हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं जेई मेन में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पहला सवाल ये है, लेट अल्फा कोमा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 एंड अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 का 1/10। ओके, सो अगर मेरे को ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये और ये है, तो मेरे को पहले ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, करते हैं सोल्यूशन। देखो, अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 1 बराबर 0, अल्फा कोमा बीटा। तो यहाँ से मैं सम ऑफ रूट्स बता सकता हूँ, दैट इज -2√2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी -1। तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हम लोग अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab -2ab। ऑल्सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर से मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की पावर 2 -2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सो बस वैल्यूज अब हमें पुट करनी है। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2√2 और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, सो ये हो जाएगा +2। देयरफॉर इसका स्क्वायर -2, अल्फा बीटा -1 है, -1 का स्क्वायर इज 1, सो ये हुआ 100 -2 इज 98। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट तो हो गया 98, दूसरा रूट है 1/10 ऑफ अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। तो चलो उसे भी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 को देखते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर, बीटा क्यूब का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab -2ab। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को भी हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल क्यूब। नाउ अल्फा प्लस बीटा का क्यूब मतलब 2√2 -2√2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा इज -1 और ये हो जाएगा -2√2। इस पूरी वैल्यू का पावर है 2 -2 -1 का क्यूब। सिर्फ वैल्यूज अभी हमने रखी है, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा -2√2 इंटू 8 और यहाँ से आएगा -6√2, या इसको अभी लिखते हैं 3 इंटू 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये माइनस बाहर आया तो +2। नाउ इसके बाद देखो यहाँ से कॉमन आएगा 2√2, 2√2 के ऊपर स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा 8। सिंस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी स्क्वायर के कारण प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 बाहर आया, अंदर बनेगा 8, ये वाला 8 और यहाँ से बचेगा +3 और उसकी पावर है +2। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 11 का स्क्वायर +2, दैट इज 8 इंटू 121 +2। यहाँ से देखो तो 8 6 9 +2, सो फाइनली ये आया 970। लेकिन ये रूट नहीं है, रूट तो है इसका 1/10 वैल्यू, 1/10। सो देयरफॉर 1/10 ऑफ अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 विल बी 97। देयरफॉर both the roots are 98, 97. So the equation whose roots are these two values will be x square minus sum of roots into x plus product of roots is equals to 0. So x square माइनस ये हो जाएगा 195x प्लस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9
7 इंटू 8, तो ये हो जाएगा कितना, 6 आना चाहिए लास्ट में। तो एक बार हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। 6 आना चाहिए 195 में, 6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। सो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा एक बार हमें। सो मल्टीप्लाई करो, 98 इंटू 97, तो 7 से किया मल्टीप्लाई इसको, 6 आएगा, 5 आएगा, और ये हो जाएगा 63 प्लस इतना 68, 9 से किया तो 72 आएगा, 7 और 81 इंटू 7 88 होता है, तो ये हो जाएगा 60 और 5 और यहाँ से 9506, ये इसका आंसर है। सो इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जेई मेन का है, दैट द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज, ठीक है, इसके जितने भी सॉल्यूशन है उन सब का सम हमसे पूछा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर 8 की पावर x दिख रहा है और यहाँ 8 की पावर 2x है, मतलब 8 की पावर x का स्क्वायर है। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो पुट 8 रेज़ टू पावर x को मान लिया, दिस इज t, उससे क्या होगा, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे माइनस 12t माइनस 4t प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से t माइनस 12 माइनस 4 कॉमन लिया, सो t माइनस 12। t का दो वैल्यू दिख रहा है 4 एंड 12। सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पर मेरे को x का वैल्यू चाहिए ना कि t का वैल्यू, और जितनी भी x की वैल्यूज आएगी उन सबका सम बताना है। सो t का वैल्यू अगर 4 है तो t हमने इसको माना है, सो 8 रेज़ टू पावर x एक बार 4 हो जाएगा और एक बार ये हो जाएगा 12। सो यहाँ से x कितना आएगा, दोनों तरफ log अप्लाई किया विद बेस 8, यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 12 विद बेस 8। तो ये x की दो वैल्यूज आई, इन दोनों का हमसे सम पूछा है, तो सम हो जाएगा log ऑफ 4 बेस 8 प्लस log ऑफ 12 बेस 8। दोनों log का बेस सेम है, बीच में प्लस साइन, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, और 12 से, तो ये हो जाएगा कितना 48। थोड़ा सा इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 48 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 6 इंटू 8 लिख दिया इसे, तो log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा log 8, ये मान लिया m है, ये n प्लस log 6 बेस 8, log 8 बेस 8 विल बी 1, सो दिस इज 1 प्लस ये हो गया log 6 बेस 8, तो सम का वैल्यू आया 1 प्लस log 6, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।